हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है लेड के संयोजी कॉक्स में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फिर भी ये सामान्यतः +4 की अपेक्षा कर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या मिलता है? सबसे पहले यहाँ पर देखना ध्यान से कि जो लेड होता है, पीबी होता है, ये समूह समूह 14 का यौगिक होता है और इसका अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए, तो ये होता है 80, इसका 82। तो अगर मैं लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो ये आ जाएगा 82। तो 82 से जो पहले आती है अक्रिय गैस आती है, वो आती है आपके पास में जिनॉन। इसके बाद में जिनॉन के बाद में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वो किस तरीके से भरे जाते हैं? वो भरे जाते हैं आपके पास में सबसे पहले यहाँ पर 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6x के बाद में भरे जाते हैं 4f14, फिर आपके पास में 5d10 और यहाँ पर आ जाता है 6p2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरे गए तो इस तरीके से भरे गए, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाह्यतम जो कोश है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि पीबी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +4 होती है तथा क्या होती है? +2 दोनों होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यानी अगर 4 शो करेगा, यदि 6s और 6p के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, और +2 शो करेगा, यानी ओनली 6p के इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? बाहर निकले हैं। ठीक है, अब होता क्या है, डी तथा एफ का परिरक्षण होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, वो दुर्बल होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास में नाभिक में प्रोटॉन के बढ़ने से क्या हो जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के ns के इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक आ जाते हैं तथा बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसी कारण इसे अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव हो गया। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव होने की वजह से जो पीबी है, और यहाँ पर है, अगर इसके अंदर बात किया जाए तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है +2। इन s इलेक्ट्रॉनों के, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इन s इलेक्ट्रॉनों के अक्रिय युग्म की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास में बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और इसी के कारण अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाती है? ये अस्थायी हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, जबकि ये क्या हो जाती है? आपके पास में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। और ऐसा होता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।